वाई कम्युनिकेशन मैटर मोर इन कोडिंग। फ्रीलांसिंग की रियल टॉक। कोड लिखना सीख जाओगे, लेकिन अगर बोलना नहीं आया तो क्लाइंट सिर्फ आपको सीन करके ही छोड़ देगा। आप चाहे जितने भी अच्छे कोडर हो, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो तो फ्रीलांसिंग में आपका कोड किसी काम का नहीं है। हर फ्रीलांसर की ज़िंदगी में एक ना एक पॉइंट आता है जब उसको समझ आता है कि जो स्किल्स हैं उससे प्रोजेक्ट मिलता है, बट जो कम्युनिकेशन है उससे करियर बनता है। मैं हूं अनमोल विद 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्रीलांसिंग, और मैंने खुद ये फील किया है पिछले कुछ सालों में कि फ्रीलांसिंग, टेक और कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ों को डीपली समझकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन मैटर्स मोर इन द कोडिंग देन योर कोडिंग स्टाइल, स्पेशली अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। सो स्टे टिल एंड, क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ एक रियल सिनेरियो, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क जिससे आप बिना इंग्लिश के एक्सपर्ट बने भी फ्रीलांसिंग के करियर अच्छा कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जो कि है कोडिंग कैन ओपन योर डोर बट कम्युनिकेशन कीप्स देम ओपन। कोडिंग जो है वो एक पासपोर्ट की तरह है, वो आपको गेट तक ले जा सकता है, लेकिन उसके अंदर एंट्री आपको कम्युनिकेशन ही दिलाएगा। क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देख के आता है, स्किल देख के आता है, इम्प्रेस होता है, लेकिन वो आपके साथ जब तक कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, जब तक आप उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है आगे काम करने का। फ्रीलांसिंग में क्लाइंट को टेक्निकल नहीं, इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे एक क्लाइंट ने मुझसे कहा, अनमोल मुझे ये नहीं समझ आना कि कोडिंग कैसे होती है, कोड क्या करेगा, मुझे बस इतना चाहिए कि क्या ये मेरे बिजनेस में हेल्प करेगा। तो उस दिन मुझे एक बात ज़रूर समझ आई, क्लाइंट आपका कोड नहीं, आपका कॉन्फिडेंस देख के आता है, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो बोलने में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन इज इक्वल टू इंग्लिश बोलना, पर ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन है क्लैरिटी, एम्पथी और टाइमिंग। जब क्लाइंट के साथ काम करते हो तो 3 मोमेंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है: प्रोजेक्ट के पहले, प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग और प्रोजेक्ट के बाद। बिफोर द प्रोजेक्ट, आपको समझना होता है कि क्लाइंट क्या समझाना चाहता है, वो क्या चाहता है। वो भी चीज़ें आपको पकड़नी होती हैं जो वो क्लियरली आपको समझा नहीं पाता है। आप अपने एक्सपीरियंस से उसको बता सकते हो कि क्या आप ये चीज़ चाहते हो कि ये चीज़ चाहते हो। 3-4 सिनेरियोज उसको दो ताकि वो आपको बता सके। अच्छा कम्युनिकेटर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है कि आपका मेन गोल क्या है, क्या प्रॉब्लम है जो एक्चुअली में आप सॉल्व करना चाहते हो। उसके बाद आता है स्टेप ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, अपडेट्स देना, एक्सपेक्टेशन सेट करना और डिलीवर करना। एक्सपेक्टेशन और टाइमलाइन जो है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, बफर थोड़ा सा रख के देता हूँ ताकि मैं उससे पहले डिलीवर कर दूँ, ताकि क्लाइंट थोड़ा खुश हो। एक लाइन, आई डिलीवर यू बाय फ्राइडे, ऐसा मैसेज आपको और ज़्यादा प्रोजेक्ट उसी क्लाइंट से दिलवा सकता है। बाद में है आफ्टर डिलीवरी, क्लाइंट का फीडबैक लेना, पोलाइटली रिप्लाई करना और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए अपनी रेपो बनाना। कम्युनिकेशन मीन्स कि यू मेक अ क्लाइंट फील सेफ। अब जब क्लाइंट सेफ फील करता है तो वो आपको बार बार काम देता है। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मैंने परफेक्ट कोड करके दिया और बहुत फ्लॉलेस कोड किया कि क्लाइंट खुश होगा, लेकिन मुझसे गलती क्या हुई कि मैंने काम के टाइम पे अपडेट्स नहीं दी, तो उससे उसका एंजाइटी लेवल बढ़ने लग गया। ये चीज़ उसने मेरे को बोली, बट तब तक द शिप वॉज सेल। मैंने अगले प्रोजेक्ट्स पे इस चीज़ पे काम किया। अब मैं क्या करता हूँ, हर 2 दिन बाद कोई छोटी छोटी अपडेट देता हूँ, वीकली अपडेट्स पे नहीं करता। जूम कॉल पे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, या किसी भी वीडियो कॉल के थ्रू, कोई लूम वीडियोस बना दी उसके थ्रू। क्लाइंट को माइलस्टोन पे, हर एक माइलस्टोन पे डिवाइड करके और उसका पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट भी बना के देता हूँ। रिजल्ट वो क्लाइंट मुझे 2-3 बार रिपीट दे देता है। अगर ज़्यादा अच्छा क्लाइंट हो,
कुछ मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो मैंने 7 साल 8 साल से उनसे उनके साथ काम कर रहा हूँ इसी फ्रेमवर्क को लेके। कम्युनिकेशन इज इक्वल टू रिटेंशन स्किल्स। जितनी कम्युनिकेशन आप रखोगे अपने क्लाइंट के साथ उतना ही वो आपको बार बार काम देगा, आप पे कॉन्फिडेंस करेगा। फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छी गेम है मल्टीप्लाई करना। गुड स्किल इनटू पुअर कम्युनिकेशन इज इक्वल टू लो इनकम। एवरेज स्किल ग्रेट कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट इनकम। ग्रेट स्किल ग्रेट कम्युनिकेशन अनस्टॉपेबल ग्रोथ। कम्युनिकेशन आपका एक इनविजिबल पोर्टफोलियो है। जब आप क्लाइंट के सामने कॉन्फिडेंटली बोलते हो, वर्ड्स ही नहीं समझाते, आप अपनी मार्केटिंग भी कर रहे होते हो। और ये स्किल एक बार आ गई ना तो आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में उसको यूज कर सकते हो। रादर इट्स इंटरव्यू, आपने यूट्यूब का अपना चैनल खोलना है, रिलेशनशिप, लीडरशिप, सब में ये चीज काम आती है। अब बात करते हैं जो 3 स्टेप फ्रेमवर्क मैंने बोला था जिससे आप कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो। सबसे जरूरी बात है हाउ, कैसे इंप्रूव करें कम्युनिकेशन बिना ऑकवर्ड फील किए। स्टेप 1, स्पीक मोर देन यू टाइप। क्लाइंट्स को टेक्स्ट मैसेजेस की जगह उनको लूम वीडियो भेजो, उनको रिकॉर्डेड मैसेज भेजो, उनको वॉइस नोट्स भेजो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। ये चीज़ आपको हेल्प करती है। स्टेप 2, प्रैक्टिस मिरर के आगे पिच के करो। रोज 5 मिनट मिरर के आगे सामने खड़े होकर अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। व्हाट डू आई डू, व्हाट वैल्यू डज इट इंक्रीजेज, व्हाट वैल्यू डज इट क्रिएट। ऐसी चीज़ों को करो तो उसका फायदा आपको होगा। ये एक्सरसाइज आपको इंटरव्यू और क्लाइंट कॉल दोनों में ही हेल्प करेगी। स्टेप 3 है लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग। 80% कम्युनिकेशन सिर्फ लिसनिंग के थ्रू आता है। जब आप किसी भी क्लाइंट को एक्टिवली सुनते हो, आप उनके पेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हो और वही पेन पॉइंट्स का अगर आप सोल्यूशन देते हो तो क्लाइंट खुश होता है। बोनस टिप है रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग। हर वीक एक छोटी सी टॉपिक पे बोलना सीखो, रिकॉर्ड करना सीखो। ये चीज देखो कि आप ये यहाँ पे कहाँ ज्यादा अटकते हो। यही वो छोटी छोटी चीजें जो आपको ग्रोथ दिलाएगी। कम्युनिकेशन सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक करियर बिल्डिंग स्किल है। कोडिंग आपको क्लाइंट तक ले जाती है बट कम्युनिकेशन क्लाइंट को आपके पास रखती है। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट ही आपकी न्यू ग्रोथ है। दोनों डिसाइड करते हैं कि एक ही चीज, हाउ क्लियर यू कैन एक्सप्रेस योर वैल्यूज, उसी पे ही आपका क्लाइंट डिपेंड करता है। तो जब भी आप नेक्स्ट गिटहब खोलो या फिर अपवर्क पे प्रपोजल डालने लगो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या मेरा मैसेज क्लियर है, क्या मैं क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, उसको बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ। क्योंकि दुनिया सिर्फ कोड नहीं पढ़ती, दुनिया कॉन्फिडेंस पढ़ती है। मैं हूं अनमोल और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। याद रखिए कम्युनिकेशन इज ग्रेटर देन कोड। और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ जो अभी सिर्फ सिंटेक्स पर ही फोकस कर रहे हैं। सो कोड स्मार्ट, स्पीक स्मार्टर।